हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। आज का क्लास में हम देखेंगे जो मोशन इन वन डायमेंशन का जो क्लास किए थे हम प्रीवियस में, उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, अब यह जानना पड़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को जो कार्ड देता है वो होता है वेलोसिटी। कैसे? ये डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस को हम डिस्टेंस लेते हैं और इसको एक्स एक्सिस को हम टाइम लेते हैं। कोई भी कार्ड हो एक्सिस पे, सॉरी, कोई आर्बिट्ररी कार्ड है, इसका जो स्लोप है, स्लोप का मतलब चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, दैट मीन्स स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। पर वाई एक्सिस क्या है? यहाँ पर वाई एक्सिस है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज यहाँ पर चेंज क्या होगा? डेल एस। और एक्स एक्सिस का जो चेंज क्या होगा? टाइम। हम चेंज को डेल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को डेल टाइम से। डेल का मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी। ओके, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करता है डेल एस डेल टी। और चेंज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वो है वेलोसिटी। तो स्लोप हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। अब हम कुछ ग्राफ देखेंगे। फर्स्ट इज ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वाई एक्सिस को, और टाइम एक्स एक्सिस। फर्स्ट जो ग्राफ है, ओरिजिन है यो, ये टी एक्सिस में, सॉरी, या एक्स एक्सिस में है ये ग्राफ। सो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है 0। क्यों? ये कुछ टाइम चेंज होता, पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम ही रह गया, क्योंकि वाई एक्सिस में कुछ चेंज नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट टाइम। ओके, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। कुछ टाइम तक ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद टाइम चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट वही की वही है। समझ में आया? नेक्स्ट इज ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप क्या है? स्लोप क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। ये ध्यान में रखना, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो हमेशा कांस्टेंट है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट। हर एक पॉइंट में स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट होगा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हर एक पॉइंट पर सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हर एक पॉइंट पर सेम होगा, इसीलिए ये ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट ग्राफ वो सेम ही है, y एक्सिस x एक्सिस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कुछ दूर तक ये कुछ डिस्टेंस गया, उसके बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कुछ डिस्टेंस तक, कुछ दूर तक ये कुछ डिस्टेंस गया, उसके बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दैट इज ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी with initial displacement। और ये ग्राफ क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी with initial displacement इक्वल्स टू 0। क्योंकि इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। और इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोई भी क्वांटिटी होगा, कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। नेक्स्ट इज दिस ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में हमेशा एक्सिस का नाम जरूर लिखना और ओरिजिन को ओ देना, दिस इज मैंडेटरी। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? बहुत ध्यान से देखो, ये टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा ही है, उसके साथ इसका स्लोप भी चेंज हो रहा है। स्लोप भी चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप है वो क्या होता है? वेलोसिटी। दैट मीन्स वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही चेंज हो रहा है। सो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? मूविंग विथ एक्सीलरेशन। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उस टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसका मतलब क्या है? एक्सीलरेट हो रहा है। और ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। मैं फास्ट लेक्चर में बोला था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। इट मींस इन दिस केस, इस केस में एक्सेलरेशन है 0 और इस केस में एक्सेलरेशन है और इस केस में एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहां पर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट ग्राफ इज इंटरेस्टिंग। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये क्यू है, ये पी है, ओरिजिन से रहा है। दो बॉडी है, एक पी वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है अपना जर्नी और क्यू वो भी ओरिजिन से ही अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है। और तुमको बोलना पड़ेगा कौन सा बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा है। चलो देखते हैं वेलोसिटी कैसे निकल सकते हैं? स्लोप से। और स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम, ये ओ है, इसको हम पकड़ लेते हैं ए और ये है बी, दिस इज सी। तो वेलोसिटी ऑफ पी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पी क्या होगा? ये पी का वेलोसिटी क्या होगा? पी का
पी ग्राफ के जो स्लोप है, पी कर्व के पी स्ट्रेट लाइन के जो स्लोप है वो देखते हैं। चेंज क्या है, चेंज इन वाई, वाई का चेंज क्या हो रहा है, ये भी ए है और ये भी ए, देखते हैं वाई का चेंज क्या है, ए सी, ओके, और एक्स का चेंज क्या है, ओ सी, अंडरस्टैंड, और ये पॉइंट, और वी क्यू, क्यू का वेलोसिटी क्या होगा, क्यू का वेलोसिटी होगा चेंज इन वाई, क्यू का वाई का चेंज क्या है, यहाँ पर वाई का चेंज कितना है, इस पॉइंट से ये पॉइंट तक, ये वाई का चेंज है, दैट मीन्स दिस इज व्हाट इज, दिस इज बी सी, एंड एक्स का चेंज क्या है, सेम ही तो है, ओ सी, अंडरस्टैंड। वेलोसिटी ऑफ पी का क्या हो रहा है, फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, देखो वाई का चेंज क्या है, एस पी का ए सी, वाई का चेंज, और एक्स का चेंज क्या हो रहा है, ओ सी, दिस इज ओ सी, और क्यू का वाई का चेंज क्या हो रहा है, दैट इज दिस इज सी, इस पॉइंट को भी बी कंसीडर करते हैं, बी सी, और एक्स का चेंज क्या हो रहा है, ओ सी, दैट इज ओ सी, ओके। अब ये बोलो ए सी बड़ा है या बी सी बड़ा है, देखो ग्राफ से देखो, ए सी बड़ा है या बी सी बड़ा है, ए सी है इतना तक और बी सी है ये, दैट मीन्स बी सी ग्रेटर देन ए सी, बी सी ग्रेटर देन ए सी, यहाँ पर बी सी क्या है, वी क्यू सफिक्स क्यू इंटू ओ सी ग्रेटर देन वीपी, एंड ए सी क्या है, वीपी इंटू ओ सी, और यहां से आया वी क्यू ग्रेटर देन वीपी, समझ में आया, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एप्लीकेशन भी कह सकते हो तुम। और नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम के अंदर, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम, इस ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, हो गया। देखो ये ग्राफ में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट decreases with time, okay, but slope is uniform, स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप यूनिफॉर्म होता है, स्लोप इज यूनिफॉर्म, और ये भी कह सकते हो स्लोप कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्लोप इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे जो कि है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, यहां पर स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर रिप्रेजेंट करेगा एक्सीलरेशन, क्योंकि स्लोप क्या होगा, चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, यहां पर वाई एक्सिस क्या होता है, वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस टाइम, कोई भी कार्ड लो, वाई एक्सिस का चेंज क्या है, डेल वी, दैट मींस वेलोसिटी का चेंज, और टी, और वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, दैट इज एक्सीलरेशन। यहाँ पर स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा,
एक्सीलरेशन. ओके, फर्स्ट ग्राफ y displacement, रिप्रेजेंट करेगा टाइम, सॉरी दिस इज अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स बॉडी एट रेस्ट. ओके, नेक्स्ट ग्राफ है जो ये वेलोसिटी का एक्सिस, टाइम का एक्सिस. ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम चेंज हो रहा है पर वेलोसिटी कांस्टेंट है. वेलोसिटी कांस्टेंट है. वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और ये भी कह सकते हो तुम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन 0. ओके, थर्ड ग्राफ इज वो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ. ये वेलोसिटी, ये टाइम, y एक्सिस, x एक्सिस. दिस इज द स्ट्रेट लाइन. दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स यहाँ पर स्लोप हर एक पॉइंट पर सेम होगा. स्लोप हर एक पॉइंट पर सेम होगा. स्लोप हर एक पॉइंट पर सेम होने के मतलब क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन. स्लोप सेम रहेगा इसका मतलब एक्सीलरेशन सेम रहेगा. इसका मतलब द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दैट इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ है. समझ में आया. नेक्स्ट ग्राफ यहां पर हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन विथ इनिशियल वेलोसिटी 0. क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है बॉडी वो वेलोसिटी 0. विथ इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम. ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ सॉरी ये वेलोसिटी है. कुछ दूर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, उसके बाद कुछ दूर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और कुछ उसके बाद एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो रहा है. कुछ वेलोसिटी से जा रहा है उसके बाद एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है. इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन विथ इनिशियल वेलोसिटी 0. with initial velocity 0. सॉरी with initial velocity, कोई कुछ वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सीलरेशन with initial velocity 0. ओके, सेकंड ग्राफ, लास्ट ग्राफ इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम डिस्प्लेसमेंट. दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. यहां पर कह रहा है वेलोसिटी टाइम के चेंज होने के साथ साथ घट रहा है, दैट इज रिड्यूसिंग. यहां पर तो क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम. इसका मतलब दिस इज रिटार्डेशन का ग्राफ है. रिटार्डेशन. और स्लोप क्या है, स्लोप तो सेम है हर जगह पर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है. इसका मतलब कैसा रिटार्डेशन होगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है. दैट इज दिस इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. ओके, अब इसको नोट डाउन कर लो सब लोग.
and next is acceleration versus time graph. एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. देखो दो ही ग्राफ है यहाँ पर, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. फर्स्ट इज x axis, y axis, origin. This is acceleration and this is time. वो ही पहले की तरह ही x axis में लाई करेगा. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है पर एक्सीलरेशन जीरो. एक्सीलरेशन कौन सा केस में जीरो हो सकता है, बोलो, ध्यान से समझो इस केस को. दो केस पर ये एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है. फर्स्ट, बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज बॉडी इन रेस्ट. उस केस में एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है. और एक केस सोचो, और एक केस है जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, वही भी उस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो ही होगा. इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, एंड समझ में आया ये दो केस. नेक्स्ट, ये तो बहुत ही इजी है. एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन और ऐसे स्केच आ रहा है. इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन का कोई चेंज नहीं हो रहा है. ये कुछ सेम एक्सेलरेशन से पूरा जर्नी जा रहा है. इसका मतलब द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अंडरस्टैंड? आई थिंक सबको समझ आना चाहिए. ना आए तो कमेंट सेक्शन में सब लोग बोलो, मैं देख रहा हूं. ओके, अब कुछ नोट पॉइंट है, ये प्रॉब्लम में बहुत यूजफुल होगा. ये तो नोट. फर्स्ट इज नोट. फर्स्ट इज एरिया अंडर एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. क्या देता है ये, गिव्स वेलोसिटी और नेक्स्ट इज एरिया अंडर, और क्या, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब तो प्रॉब्लम हम करेंगे. चलो देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मैथ्स के लिए. दैट इज फॉर न्यूमेरिकल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट. ओके, अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे. तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है बहुत ही इजी है. वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना. फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफिकल क्वेश्चन है. ये है एक्सेलरेशन एंड ये है टाइम. एक्सेलरेशन का एक्सिस है, टाइम का एक्सिस. ओरिजिन ए है और ऐसे ही लिख सकते हैं. यहाँ लिख दो. यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या दिया है, 10 यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और यहाँ पर जो यूनिट है टाइम इज 5 सेकेंड.
अब ये बोलो फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज क्या हो रहा है, क्या होगा। तो नोट पॉइंट यूज करो और इसको करो, वीडियो को पॉज करो और करो। वेलोसिटी का चेंज क्या होगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है, वो देता है वेलोसिटी। तो एरिया क्या होगा, ये तो एक ट्रायंगल है, एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है इस ट्रायंगल का, ये है ट्रायंगल, इसका बेस क्या है 5, हाइट क्या है, दिस इज द एक्सीलरेशन के एक्सिस में जो है इतना, दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट, व्हाट इज द हाइट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 5 सेकंड है और ये है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या आ रहा है 5 इंटू 10 दैट इज मीटर पर सेकंड। इस एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर से लिख दो, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, क्या होगा 5 कटेगा 25 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, a train starts from rest and accelerates 100 meter per minute square for 10 minutes. It then maintains a constant velocity. It then maintains a constant velocity. Constant velocity for 20 minutes. For 20 minutes. Okay. उसके बाद है the brakes are then applied and the brakes are then applied and the train is uniformly retarded, and the train is uniformly retarded. It comes to rest in 5 minutes. It comes to rest in 5 minutes. Draw a velocity time graph. Draw a velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने को बोला। देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम, और उसके बाद जो एडिशनल क्वेश्चन है वहां पर मैं बोलूंगा। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस वेलोसिटी एक्सिस, दिस टाइम एक्सिस। अब क्या बोला है देखो, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0 होगा, and accelerates 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर for 10 मिनट, 10 मिनट्स के
10 मिनट तक वो 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर एक्सेलरेशन लेके जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, कितना टाइम तक? 10 मिनट, 10 for 10 minutes it then maintains a constant velocity for a 20 minute। constant velocity का ग्राफ क्या होगा? this is constant velocity। 20 मिनट तक वो constant velocity से जाएगा 10 सेकेंड से, और 10 मिनट के बाद 20 मिनट, that is this is 30 मिनट, 30 minus 10 20, 10 मिनट के बाद 20 मिनट तक वो constant velocity से जाएगा। and the brakes are then applied and trains is uniformly retarded, it comes to rest in 5 minutes। retardation का ग्राफ क्या है? ऐसा है, ये सीधा ऊपर जाता है और ये नीचे आता है, मोशन ऐसे है। ये क्या है? the brakes are then applied and the trains uniformly retarded, it comes to rest in 5 minutes। 30 मिनट के बाद जो 5 मिनट, that is 35 मिनट, 35 मिनट पर वो रेस्ट होगा। ओके, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ड्रॉ कर लेंगे। अब हमको बोलना पड़ेगा क्वेश्चन जो है उसके एडिशनल में, अब ये देखते हैं, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, सेकेंड the retardation in last 5 minutes, the retardation in last 5 minutes, okay, total displacement traveled, and the fourth is average velocity of the train। ये क्वेश्चन को मैं अब हटा दे रहा हूं, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन बोले थे 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर। अब इसका मैक्सिमम वेलोसिटी ढूंढना पड़ेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी ढूंढो, ये स्टेट को यूज करो, इस जीरो से, यही तो होगा मैक्सिमम वेलोसिटी। ये इसका जो ये जो फाइनल वेलोसिटी होगा वही तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। कैसे? एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। यहां से शुरू किया है और यहां तक जा रहा है। हम पकड़ लेते हैं ये वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी v एंड इनिशियल वेलोसिटी u वो है 0 एंड टाइम t। एक्सेलरेशन क्या है? 100, वेलोसिटी v 0 और t क्या है? 10 मिनट। 10 मिनट ये जर्नी यहां से यहां तक जा रहा है विद इन 10 मिनट। ओके, तो वेलोसिटी क्या आया? 1000 मीटर पर मिनट। ओके, तो यही है तो मैक्सिमम वेलोसिटी, यही तो है मैक्सिमम वेलोसिटी। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इज 1000 मीटर पर मिनट। ओके, ये v इक्वल्स टू 1000 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट इज मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। लास्ट 5 मिनट में जो रिटार्डेशन क्या हो रहा है? रिटार्डेशन क्या होगा लास्ट 5 मिनट में? दैट इज 35 माइनस 30, दैट इज 5 मिनट। ये जो लास्ट 5 मिनट है, यहां पर रिटार्डेशन क्या हो रहा है? फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी को क्या होगा? इस एक्सिस का जो वेलोसिटी होगा ये सेम एक्सिस, दैट मीन वेलोसिटी 1000 होगा और टाइम कितना होगा? 35 माइनस 30, लास्ट 5 मिनट में जो होगा 1000 बाय
जो आएगा -200 मीटर पर मिनट स्क्वायर। रिटार्डेशन है इसीलिए माइनस साइन है यहाँ पर। आंसर में लिखना रिटार्डेशन इक्वल्स टू 200 मीटर पर मिनट स्क्वायर, और जो एक्सेलरेशन लिखना, एक्सेलरेशन लिखोगे तो -200 मीटर पर मिनट स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट इज टोटल डिस्टेंस। ये लेता हूं टोटल डिस्टेंस। थर्ड इज टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया है वो देता है क्या? वो देता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? ट्रापीजियम। ट्रापीजियम के एरिया क्या होता है? इसका नाम दे देते हैं, चलो। ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ओके, हाफ पैरेलल साइड का जो लेंथ है वो सम होगा, इट इज ए बी प्लस ओ सी इंटू हाइट, दिस इज ए, ये चलो नाम देते हैं कोई डी ई, दिस ए डी। हाफ पैरेलल साइड क्या क्या है? दिस इज 35। इस साइड का लेंथ क्या है? 35। ए बी का साइड है ये 35 है, ओसी 35, और ए बी का लेंथ क्या है? 30 माइनस 10 मिनट इट इज 20। ये लेंथ, ये जो लेंथ है वही ए बी है, तो क्या है? 30 माइनस 10 इट इज 20। हाइट क्या होगा? हाइट होगा जो वेलोसिटी, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी का जो वैल्यू है वही होगा इसका हाइट, दिस इज 1000। क्या आया? 35 प्लस 20 55 इंटू 1000, दिस इज 5500 by 2। तो ये जो आएगा, इसको ऐसे करो, ये होगा कितना मिनट? 27500 मीटर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? एरिया अंडर द कर्व, जो हम थर्ड नंबर में सॉल्व किए हैं वो है 27500 बाय टाइम। टाइम कितना है? 35। ये जो आएगा 27500 5057, दिस इज मीटर पर मिनट। समझ आया? सॉरी 500 नहीं, 5500 5500/7 मीटर पर मिनट। ये हो गया 4 जो क्वेश्चन में फाइंड करने को बोले थे वो हो गया। समझ में आया? आई थिंक समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर के में हम देखेंगे वही जो 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम पहले प्रूफ किए थे वो ही ग्राफिकली कैसे प्रूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।